स्वागत है आप सभी का फिर से। आज लोग हम बात करने जा रहे हैं आपका अध्याय नंबर 6 जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसी के क्रम में, और आपका जो चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम। और इसी सीरीज के क्रम में हम लोग बात करेंगे अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। देखिए, स्वपोषी जीव वही होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उनके बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, कौन सा है, पार्ट 1 ये वाला, ठीक है ना। में कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। ये तो सही है भाई, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं, ये भी ठीक है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, देखिए सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं होती है, ठीक है ना, क्या होता है, यही ऑप्शन आपका गलत है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही वो लोग अपना भोजन बनाते हैं, इनके स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जीवों का जिसमें शरीर के अंदर नहीं जाता भोजन, बल्कि बाहर ही उसका पाचन हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, ठीक है। मशरूम, हरे पौधे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टार्च के रूप में भोजन बनेगा और वो अपनी जड़ों में उसको अवशोषित कर लेते हैं। चलिए, इसमें आ जाएगा आपका यीस्ट, मशरूम, ठीक है ना, और ब्रेड की फफूंद, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विषमपोषी का मतलब होता है परपोषी। विषमपोषी का मतलब परपोषी, अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। सेकंड, विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, मानव आहार नाल में विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पाचन शुरू होता है वो मुख से ही शुरू होता है, तो पहले तो मुख के बाद क्या आता है, मुख के बाद आता है उसमें ग्रशिका। देखिए कहाँ है ग्रशिका, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी है और आपका ऑप्शन, ठीक है ना, डी, दोनों में अब तक ठीक है। उसके बाद में फिर आमाशय भी ठीक है, ग्रशिका के बाद आमाशय आता है, लेकिन आमाशय के बाद आती है छोटी आंत। तो छोटी आंत आपकी ये रही, वहाँ पे दे रखी है बड़ी आंत, बड़ी आंत वाला हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो आपका छोटी आंत का ऑप्शन सही है और छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, आ गए हैं, देखिए अब ध्यान से एक एक को। क्वेश्चन नंबर 5, यदि लार एमाइलेज की कमी हो जाए, ठीक है। एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज होता है एंजाइम, एमाइलेज आपका एंजाइम होता है जो पाया जाता है, ठीक है ना, लार में। तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी, अब देखना हमें कौन सी घटना प्रभावित होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर लार ग्रंथि है वहाँ पे और उसमें कमी हो गई है, ठीक है ना, तो जो स्टार्च है, ठीक है ना, आपका स्टार्च, ठीक है ना, ये विघटित होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे, ये रबी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित रहता है। देखिए ये होता है आपका श्लेष्मा। अब श्लेष्मा क्या है, ठीक है ना, श्लेष्मा क्या होती है, श्लेष्मा एक झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली, ठीक है। और इस झिल्ली का काम क्या होता है, इस झिल्ली का काम होता है जो एंटीबॉडी होते हैं ना आपके, एंटीबॉडी और बैक्टीरिया, इनको मारने वाले एंजाइम इस झिल्ली में पाए जाते हैं, तो ये क्या करती है, उसको सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट, इसके बाद में 7 की तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान से। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। आप बस इसको इतना समझिए, देखिए आपका जो यकृत होता है, यकृत के बाद कौन आता है, यकृत के बाद आती है छोटी आंत। अब ये भी क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है ना। तो छोटी आंत में
पाया जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। चावल का पानी जो है वो नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि पानी में क्या है। देखिए जो नीले काले रंग वाला होता है ना, ठीक है, ये आपका स्टार्च का प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्च आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? ठीक है, तो छोटी आंत, लीवर के बाद छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, अग्नाशय रस क्या करता है भाई? अग्नाशय रस का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है, ये देखना है अब हमें। देखिए ध्यान से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है। हाँ सही बात है, ट्रिप्सिन का कार्य ही प्रोटीनों को पचाना होता है। उसके बाद में लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता, बल्कि किसको पचाता है? वसा को। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पचा देता है। देखो गलत आ गया, ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन। यहाँ क्या दिया इसने? वसाएं। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, गलत है। तीसरा देखिए, ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एक साथ दे दिया वसाएं, गलत, ये भी गलत है। ठीक है ना। और उसके बाद में डी, ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है, हाँ बिल्कुल। और लाइपेज, लाइपेज देखो इस बार वसा दे दिया है, बिल्कुल सही, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ये चूने के पानी से भरी, देखो जब भी इसमें कहीं आ जाता है ना कि चूने का पानी का रंग, ठीक है, दूधिया हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले सीरीज में भी क्वेश्चन बताया गया था। चलिए इसके बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे। तो 12th पे आते हैं, यीस्ट में अवायवीय प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है? देखिए पहले तो आपको यही ध्यान रखना, ये अवायवीय है और एक वायवीय है। ठीक है, अब अवायवीय किसे बोलते हैं? या वायवीय, वायवीय का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन होता है, और अवायवीय का मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। बस ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, बात कर रहे हैं इसकी। तो अवायवीय दे दिया इसने, और अवायवीय में क्या हो जाएगा? अवायवीय में क्या होता है, आपको जो ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा? जहाँ पे ऑक्सीजन आपका होगा। ठीक है ना, इसको पावर हाउस बोलते हैं, यह बात आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाले दोनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे इसमें गलत, जहाँ जहाँ होगा। इसके बाद में देखते हैं, जिसमें ना हो वो देख लीजिएगा, और ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? ठीक है, बी भी हो सकता था, लेकिन बी में लैक्टिक एसिड दिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। तो इस क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वायवीय जो श्वसन होता है, इसमें आपको जीवद्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों देखने को मिलेंगे। देखिए सब में दे रखा होगा, दे रखा है। ठीक है ना। और इसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है, जो फर्क है वो ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, पायरुवेट, यहाँ पे ये एसिड है, ऊर्जा है। ठीक है ना, और ऊर्जा क्या मिलेगी हमें वहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें ऊर्जा गायब कर रखी इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ऊर्जा, लेकिन यहाँ वाली जो ऊर्जा है बीच वाली वो गायब कर दी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये वाली गायब कर रखी है ऊर्जा, तो इसको हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 14 में क्या है, निम्नलिखित श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं, अंत श्वसन के दौरान, और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। चलिए पहला ऑप्शन था। उसके बाद में दूसरा, कूपिकाओं के भीतर, कूपिकाओं का मतलब जो फेफड़ों के अंदर होती है। ठीक है, कूपिकाएँ कहाँ होती हैं? फेफड़ों में। कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु ऑक्सीजन विशरित होकर रुधिर तक पहुंचती है, और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विशरित होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है। यानी कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वायु का, ये उससे संबंधित कथन है। ठीक है, और उसके बाद में हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन, कूपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय, ठीक है ना, ये सही है, अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनके सेकंड और फोर्थ आपका ठीक है। अंतःश्वसन के दौरान, ठीक है ना,
अंतः श्वसन के दौरान, जो पहला वाला ऑप्शन है ना, देख ध्यान से, अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती हैं। अब आप खुद मतलब देखिए ध्यान से, जब आप अंदर की तरफ सांस खींचते हैं तो इसको खुद महसूस कीजिए कि आपकी पसलियाँ अंदर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, तो पता लग जाएगा ये कथन आपका गलत है। तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं फटाफट। अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस, यानी कि जो हमने ऑक्सीजन ली है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, ये इसका हमें क्रम देखना है। अब जी देखिए फटाफट कौन सा क्रम होता है। देखिए अंतःश्वसन के दौरान सबसे नासाद्वार, तो नासाद्वार बिल्कुल सही है, नासाद्वार होगा आपका, ठीक है। यानी कि नासाद्वार आपका 3 ऑप्शंस में है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन काट दीजिए, इस पर मैं चर्चा ही नहीं करनी है। अब बात करेंगे जो आपके 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। नासाद्वार के बाद आती है ग्रसनी। नासाद्वार के बाद क्या आएगा भाई आपका? ग्रसनी आएगा। तो ग्रसनी देख लीजिए, ये रहा, और फिर आगे तो बाकी तो फिर ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आपका कंठ यानी कि गला, गले से आपकी श्वास नलिकाएं निकलती हैं, और वो श्वास नलिकाएं जो होती हैं वो सीधा फेफड़ों में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्लियर। उसके बाद में श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? देखिए अभी आपने ऊपर वाले जो ऑप्शन है उनमें इसको पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ये रहा, देखो यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें क्लियर हो जाएगा आपका फेफड़ों की कुपिकाओं में विनिमय का जो होता है, ठीक है। यानी कि विनिमय का मतलब आदान प्रदान गैसों का होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, फटाफट देखिए। और ये आपके लिए जो आपका टीजीटी होता है ना, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, आपके बोर्ड एग्जाम में तो हैं ही, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? वृक्क, यानी कि वृक्क का मतलब क्या होता है भाई? वृक्क का मतलब हमारी किडनी यानी कि गुर्दे, ठीक है। गुर्दों की निस्यंदक इकाइयाँ को कहते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बोलते हैं, आप जानते होंगे इस चीज़ को, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और एक गुर्दे के अंदर लगभग इनकी जो संख्या होती है वो 10, ठीक है ना, लाख होती है, 10 lakhs इन ईच, यानी कि प्रत्येक में, यानी कि 2 हमारे गुर्दे होते हैं तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 लाख लगभग इनकी संख्या हो जाती है, लगभग, ये ध्यान रहे, लगभग की बात कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोगों ने देखी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है आपका CO2 एक अभिकारक होता है, ठीक है ना, जो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में और स्टार्च में, जब वहाँ पे, ठीक है ना, किन किन की क्रिया होती है आप जानते हैं, H2, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन होता है, प्रकाश की उपस्थिति होती है, ठीक है ना, तो उनमें कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऊतकों के बाहर से आने वाली रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होगी? ठीक है, किसकी मात्रा अधिक होगी ये हमें देखना है। देखिए सीधी सी बात है, किसकी मात्रा अधिक होगी, देखिए ध्यान से, 4 है, ठीक है, बीच में एक पेज मिसिंग है इसका PDF का, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे इसको, ध्यान से देखिए किसका है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, तो किसकी मात्रा अधिक होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नहीं, गलत, जल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि ऊतकों से बाहर से आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, ये ध्यान से देखना। जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, ठीक है भाई, ये आपका ऑप्शन है 25 में पहला। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन, जीव को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, वृद्धि तो करते ही हैं। कोशिकाओं के अणुओं में गति नहीं होती है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। और यही पूछा था उसने, गलत कौन सा है, तो यही हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 26, स्वपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक यानी कि कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में रहती है? किस रूप में रहती है भाई? ये जाना पहचाना क्वेश्चन है आपका, स्टार्च। उसके बाद में 27, ये भी आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है, कक्षा 7-8 से शुरू हो जाता है। स्टार्च जब बनता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सा होता है। ऊपर के दोनों तो देखते ही आपके गलत हो रहे हैं, कारण उसका, ठीक है, क्लोरोफिल उनमें नहीं है दोनों में,
तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी में क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, ठीक है भाई। और देखिए लेफ्ट राइट में दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा इनमें, हाँ देखिए डिफरेंस दिया गया है। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस ये रहा, डी में क्या दे रखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर होती है, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया आपका, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, बस हमें ये देखना है फटाफट। देखिए क्लोरोफिल होता ही है, ठीक है, इसके बिना तो अभिक्रिया ही नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्च तभी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन ये गलत, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें बनती ही नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। देखिए ऑक्सीजन नहीं, तापमान नहीं, ठीक है, क्योंकि गर्मी सर्दी सभी प्रकार के मौसम आते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। रंध्रों में CO2 की सांद्रता ये भी नहीं, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। प्रोटीन बिल्कुल गलत, ठीक है, नाइट्राइट ये सही है, ठीक है, और यूरिया ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इनके, ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है। डायरेक्ट पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं या नाइट्राइट के रूप में या फिर यूरिया के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला कौन सा एंजाइम है। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, पाचन के क्षेत्र में भोजन के साथ सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है, ये बात हुई है। देखिए सबसे पहले पेप्सिन पहला ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए जो पाचन होता है वो शुरू कहाँ से होता है, वो मुख से शुरू होता है। मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, ठीक है, ये अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा, आपका अंगनाशय में पाया जाता है, जो कि बाद में आता है। सेलुलेज, ठीक है, इसकी बात करते हैं सेलुलेज की, तो सेलुलेज तो पाया ही नहीं जाता। सेलुलेज कहाँ पाया जाता है, कवक में, ठीक है भाई, कवक, और जो आपने सुना होगा बैक्टीरिया, ठीक है, ये उसमें पाया जाता है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन होता है आपका, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है आपका, ठीक है, याद रखेंगे वो पाया जाता है छोटी आंत में, ठीक, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो आपको पता लग गया कौन सा हो जाएगा आपका, एमाइलेज हो जाएगा।